नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं करवा चौथ की पूजा की बहुत ही सरल सी विधि बताऊंगी। करवा चौथ पूजा को प्रारंभ करने से पहले हमें सारी सामग्री की और स्वयं की शुद्धिकरण करना होता है। उसके लिए हम थोड़ा सा गंगा जल लेकर के आम के पत्ते से शुद्धिकरण करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास आम का पत्ता उपलब्ध नहीं है, तो आप हाथ में लेकर के भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। दोस्तों, 3 बार ऐसे परिक्रमा दे करके आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। गंगा जल को अपने हाथ में लेकर के और उसके बाद स्वयं के ऊपर भी शुद्धिकरण करने के लिए थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले कलश की स्थापना करनी होती है और कलश स्थापना के लिए आप उसको सबसे पहले आसन दें। मैंने फूलों का आसन कलश के लिए बनाया है। आप चाहें तो आप चावल के आसन को भी आप दे सकते हैं। चावल का आसन भी आप दे सकते हैं और मैंने फूलों का आसन दिया है। दोस्तों, उसके बाद आप कलश पर एक स्वास्तिक बना दें। दोस्तों, शायद आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ा गौर से आपको दिखाती हूँ। आप स्वास्तिक पर 4 बिंदियां आप जरूर रखें। दोस्तों, स्वास्तिक बनाने के बाद कलश पर मौली को बांध दें। मौली को बांधने के बाद आप इस तरह आप मौली को बांध दें और तो बांधने के बाद हो सके तो आप पान के पत्ते इस कलश पर स्थापित करें। पान के पत्तों को आप रखें। उसके बाद, क्योंकि अभी मुझे दोस्तों पान के पत्ते मिले नहीं हैं और इसलिए मैं नहीं कर पाई हूँ, तो अगर आपको पान के पत्ते मिल जाते हैं तो आप कलश पर पान के पत्ते रखें और उसके बाद आप ये चावल की कटोरी इसके ऊपर रख दें। उसके बाद आप दिया जलाएं और दिया जला करके आपको दिया जला करके इसके ऊपर रखना है। दोस्तों, ऐसे इस तरह मैंने अनाज के ऊपर दीप को जला दिया है और धूप बत्ती जला करके आप धूप बत्ती को भी लगाएं। दोस्तों, उसके बाद आप हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से चावल ले लीजिए और भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को और भगवान गणेश को और करवा माँ को आप मनन करें, उनको याद करें और उनका नाम जपें। दोस्तों, उनका आह्वान करें। आप बताएं कि आप उनके नाम से पूजा कर रहे हैं। भगवान का नाम लेकर के आपको उनका आह्वान करना पड़ता है कि आप उनकी समर्पित पूजा कर रहे हैं। इसके बाद तो भोलेनाथ जी का और माता पार्वती का और भगवान गणेश का आह्वान करके आप करवा माता का आह्वान करके आप पुष्पों को यहाँ पर छोड़ देंगे इस प्रकार। इसके बाद मैंने देखिए गेहूं से करवे को भरा हुआ है, तो आप भी चाहे तो गेहूं से भर सकते हैं। अपने अपने तरफ की प्रथा के हिसाब से आप भरें। कुछ लोग मेवे से भरते हैं, कुछ लोग गेहूं से भरते हैं, तो मैंने गेहूं से भरा हुआ है। तो आपके यहाँ जैसा भरते हैं वैसा ही आप करवे को भरें और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन, आप उस करवे के ढक्कन पे थोड़े से अक्षत यानी साजे चावल आप रख दें। आप चाहे तो कोई मेवा मिष्ठान भी रख सकते हैं, कोई बताशा रख सकते हैं और मैंने चावल रखा हुआ है। आप भी चावल रख सकते हैं। जिस करवे में आपने गेहूं भरे थे उसके ऊपर आप इस तरह से चावल भी रख सकते हैं। इसके बाद आप भगवान भोलेनाथ जी को सिंदूर लगाएंगे और
माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे और भगवान गणेश को सिंदूर लगाएंगे और गणेश भगवान को सिंदूर लगाते हुए बोलेंगे ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। पार्वती जी को बोलेंगे जय माँ पार्वती जी, जय माँ पार्वती जी। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं। और भगवान शिव को आप, मैंने सिंदूर लगाया है, भगवान शिव को आप चंदन ही लगाएं। करवे पर भी एक स्वास्तिक बना दें। इस प्रकार आप स्वास्तिक बना दें करवे पर भी, और स्वास्तिक के बीच में बिंदियां जरूर रखें। उसके बाद करवा माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दें आप, और अर्पित करने के बाद आपकी सासू माँ अगर हैं जीवित और सुहागिन हैं तो आप सासू माँ को दे दें या अपनी ननद को दें। अगर ननद नहीं है तो किसी वृद्ध महिला को आप दें। इस तरह अर्पित करने के बाद आप उस श्रृंगार की सामग्री को आप रख दें। दोस्तों, अब बारी आती है एक दिया और जलाने की, जो कि करवा माता के प्रत्यक्ष सामने रखा हुआ है। दिया जलाने के बाद आप श्रीफल, दोस्तों हर पूजा पाठ में नवदुर्गे हों या कोई सा भी पूजा हो, श्रीफल जरूर अर्पित किया जाता है। तो श्रीफल को आप अर्पित करें। और आप करवा चौथ की ये किताब, जिसमें कि करवा माँ की पूरी कहानी है, आप इस किताब की कथा को जरूर पढ़ें। उसके बाद आप माँ से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना मांगे। आप माता से अपने सुहाग को मांगने के लिए सिंदूर को थोड़ा सा ऐसे, आपकी चुन्नी का कोई पल्लू हो या फिर साड़ी का कोई पल्लू हो तो आप उससे थोड़ा सा इस तरह से सिंदूर लेकर के आप अपने माथे में लगा लें, और आप भगवान भोलेनाथ जी से, माता पार्वती जी से और भगवान गणेश से और करवा माँ से आप प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे व्रत को संपूर्ण फल प्रदान करें और मेरे सुहाग को लंबी उम्र दें। ऐसा बोल करके आप माता को प्रणाम करने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब चांद निकलता है तो हम चांद को अर्घ देते हैं, और अर्घ देने की विधि मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी आशा करती हूँ, और चांद को कैसे अर्घ देना है इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को जरूर देखें। मैं विस्तार से ये बताऊंगी कि चांद को अर्घ कैसे दिया जाता है। अब मैं इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।